हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एक्सर्ट मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। हमारे पास यहाँ पर चार अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं और ये पूछा जा रहा है कि इसमें मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा अप्लाई करेगा। नाउ चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो ये देखते हैं बच्चों कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है बच्चों, ये बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर का ही तो सवाल है। ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी इंटू आई, वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब इस चीज का यूज करते हुए हम लोग अपना एक एक करके सारे सॉल्यूशंस के लिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पे आपके पास जितने भी सॉल्यूशंस दिए हुए हैं वो डेसी नॉर्मल में दिए हुए हैं, मतलब नॉर्मलिटी दी हुई है। और आपका यहाँ पर जो सी होता है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर में, ये होता है मोलर कंसंट्रेशन। तो नॉर्मलिटी से मोलारिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू होती है मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। और यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट बोलो या जितने भी सॉल्ट है, आई वुड से जितने भी सॉल्ट है, इसका एन फैक्टर क्या होगा बच्चों, वो होगा टोटल चार्ज ऑन दी कैटायंस या फिर टोटल चार्ज ऑन दी एनायंस। दोनों बराबर ही होते हैं, तो दोनों में से आप कोई भी एक कंसिडर कर सकते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्या है, डेसी नॉर्मल एल्यूमिनियम सल्फेट। देखो डेसी नॉर्मल का मतलब होता है बच्चों n/10। तो ये जो है n/10 एल्यूमिनियम सल्फेट है, यानी Al2SO4 ठीक है। अब ये जब डिसोसिएट करेगा Al2SO4 तो ये किस चीज में डिसोसिएट करेगा, ये 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस में डिसोसिएट करेगा। तो इसके लिए बच्चों आई की वैल्यू देखो, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके लिए, 5। जितने में डिसोसिएट होता है ये, जितने आयंस मिलेंगे आपको डिसोसिएट होने के बाद, तो कितने मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं ना। तो ये आई इजिकल्स टू हो जाएगा हमारा 5। अच्छा, नॉर्मलिटी n/10 है, तो मोलारिटी क्या हो जाएगी, तो मोलारिटी हो जाएगी नॉर्मलिटी अपॉन n फैक्टर। तो नॉर्मलिटी अगर आपके पास 1/10 है तो इसको 1 बाय से मल्टीप्लाई करेंगे n फैक्टर। तो n फैक्टर क्या है आपके पास, देखो बच्चों टोटल कैटायनिक चार्ज कितना दिख रहा है हमें, 6 दिख रहा है। या टोटल एनायनिक चार्ज भी कितना दिख रहा होगा, 6 ही दिख रहा होगा। तो ये 6 आ जाएगा। इतना मोलर सोल्यूशन है, यानी 1/60 मोलर सोल्यूशन हमारे पास है। तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इसके लिए देखिए पाई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/60 आर टी इंटू 5, आई की वैल्यू 5, या फिर इसको लिख सकते हैं 5/60 आर टी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0 पॉइंट, सॉरी इसको पहले तो 1 बाय ये 5 से ये से कट जाएगा, ये 1/12 आर टी आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 0.083 आर टी। आर टी को नहीं रख रहा मैं, बस कंपेयर करने के लिए लास्ट में देखेंगे। तो ये हो गया। बी देखते हैं अब, बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन कितना है, डेसी नॉर्मल, तो n/10 बेरियम क्लोराइड डिसोसिएट होगा, Ba2+ बनाएगा, 2Cl- बनाएगा, I की वैल्यू 3 हो जाएगी क्योंकि एक बेरियम है, Barium2+ और 2Cl-। मोलर कंसंट्रेशन कितना आएगा बच्चों, 1/10 इंटू एन फैक्टर, इस तरह से 1/n फैक्टर। टोटल चार्ज ऑन कैटायन या फिर एनायन 2 है, तो ये आ जाएगा 1/20 मोलर सोल्यूशन। 1/20 मोलर सोल्यूशन हमारे पास BaCl2 का आ चुका है। तो इसके लिए पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/20 आर टी इंटू 3, जो आपके पास वो दिया हुआ है आई की वैल्यू है ना, दिस इज 3/20 आर टी इक्वल्स टू 0.15 आर टी। ठीक है, तो अभी इसकी वैल्यू तो बड़ी आ गई पहले वाले से। तो अभी तो देखते हैं। और सी हमारा क्या कह रहा है, सी है हमारा अगेन देसी नॉर्मल सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। देसी नॉर्मल मतलब n/10, NaCl है तो ये बनेगा Na प्लस प्लस Cl-, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ से। मोलर कंसंट्रेशन 1/10 इंटू 1/2, क्योंकि सॉरी 1/2 कह रहा हूँ, ये 1/1 ही हो जाएगा, एन फैक्टर तो इसके लिए 1 ही होगा ना, क्योंकि टोटल कैटायनिक चार्ज और एनायनिक चार्ज तो 1 है। तो ये हो जाएगा 1/10 मोलर। पाई की वैल्यू 1/10 इंटू आर टी
इंटू टू, ये क्या हो जाएगा बच्चों 1/5 RT, ये 2 से कट जाएगा ना, ये इस तरह से, तो 1/5 RT हो गया 0.2 RT। अभी तक इसकी वैल्यू अब सबसे ज्यादा है। अब लास्ट में देखो हमारे पास क्या कह रहा है, लास्ट में कह रहा है कि अब सॉल्यूशन है जो दोनों के इक्वल वॉल्यूम को मिक्स किया गया है, बी और सी के इक्वल वॉल्यूम को मिक्स करके बनाया गया हमारे पास एक सोल्यूशन, उसके लिए निकालना है, ठीक है। तो देखिए इक्वल वॉल्यूम अगर मिक्स हुई है बच्चों, इक्वल वॉल्यूम मिक्स की गई है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम हाफ, विल बी, विल या विल बिकम हाफ ही लिख लेते हैं, विल बिकम हाफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल पाई इज इक्वल्स टू होगा C1 RT, जो आपका पहला कंपोनेंट है, प्लस C2 RT। बेसिकली हम दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर को जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा C1 के लिए। अब देखिए C1I, यहाँ पे I को भी हम लोग इंक्लूड कर ही लेते हैं, इस तरह से अलग नहीं लिखते, तो C1I RT प्लस C2I RT, ठीक है। अब आप देखो क्या क्या है, BaCl2 और NaCl को मिक्स किया गया है, तो कंसेंट्रेशन हाफ हो जाना है बच्चों। अब याद रखना जो C1 और C2 लेंगे वो हमारे पास जो गिवन कंसेंट्रेशन है उनका वो हाफ हो जाएगा। तो हमारे पास जो BaCl2 था उसका मोलर कंसेंट्रेशन कितना आया था, BaCl2 का 1/20 आया था, तो इसका हाफ करते हुए कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 1/40, और उसके लिए I की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 3, तो ये हो गया कंसेंट्रेशन। अच्छा RT को कॉमन निकाल लेंगे, प्लस C2 हमारे पास देखो कितना आया मोलर कंसेंट्रेशन, इसका हाफ करना है, ये हो जाएगा 1/20, 1/10 इंटू टू, तो 1/20 हो गया, इंटू टू, ये भी हो गया, और ये RT कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई तो कर ही रहे हैं, ये हो जाएगा 3/40 प्लस 1/10 हो जाएगा, ये अंदर 2 से 20 कट जाएगा ना 10 टाइम्स में, RT। तो ये वैल्यू कितनी आती है बच्चों हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी 3/40 आ जाएगी 0.075 प्लस 1/10 आ जाएगा आपके पास 0.1 RT, और ये वैल्यू आ जाएगी 0.175 RT। तो सबसे बड़ी वैल्यू किसके लिए मिली हमें, वो मिली डेसी नॉर्मल NaCl सोल्यूशन के लिए। So the correct answer is option C. I hope you understood this well. All the very best.